फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पारा शिक्षकों ने दी चेतावनी, 29 को करे अस्थायीकरण की घोषणा, नहीं तो आंदोलन। अस्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर हमेशा आंदोलन करने वाले पारा शिक्षकों ने एक बार फिर राज्य सरकार को आवेदन की चेतावनी दी है। रविवार को रांची में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें पारा शिक्षकों ने कहा है कि यदि 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान की घोषणा नहीं हुई तो वे एक बार फिर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, उपसमाहर्ता परीक्षा के परिणाम जल्द। कृषि सेवा प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा रविवार से रांची के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होगी। यह परीक्षा 30 दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन पहले प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी, जिसमें सभी अभ्यर्थी को शामिल होना अनिवार्य है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड की तर्ज पर यूपी में भी लागू हो अवकाश। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की रविवार को कैंप कार्यालय पर बैठक हुई। इस दौरान झारखंड सरकार की तर्ज पर यूपी में भी विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया है। के साथ अगली बड़ी खबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दमन करने वाली सरकार का 1 वर्ष होगा पूरा। मरांडी। भाजपा के वरीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह दोनों पक्षों ही पद रिक्त है और नेता प्रतिपक्ष की राय के बिना इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई नेता प्रतिपक्ष बने ही नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मुख्य सूचना आयुक्त से लोग सरकार की कारगुजारियों की जानकारी मांगेंगे। इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होने के बाद पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय का चुनाव भी उन्हें कराना होगा। उनका अधिकार पंचायत को चला जाएगा। सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। सीएम पर जो आरोप लगे हैं वह गंभीर है। उन्होंने इस्तीफा देकर जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि 2013 व 2020 के सभी घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन चुका है। सीएम से भी ऊपर लोग हैं जो सीएम के आदेश पर हुए स्थानांतरण के बदलाने की क्षमता रखते हैं। इसका उदाहरण प्रदेश में तमाम डीएसपी का ट्रांसफर होने के बाद उसे रोक दिया गया। के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट में हेमंत सरकार ने चुनौती को अवसर में बदला। धरातल पर उतरे कई योजनाएं। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। 29 दिसंबर 2019 को गठित हेमंत सरकार के गठन के कुछ समय बाद ही कोरोना संक्रमण के दौर शुरू हो गया। इस दौरान राज्य की हेमंत सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, लेकिन दूरदर्शी सोच के कारण इस चुनौती को हेमंत सरकार ने अवसर के रूप में चुना और राज्यवासियों के लिए कई बेहतर कार्य किए। कोरोना संक्रमण काल में राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रवासी मजदूरों को रेल और हाईवे मार्ग से अपने घर वापस लाना रहा। इससे झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जो प्रवासी मजदूरों को हाईवे मार्ग से भी अपने घर वापस लाए। इसके अलावा कई योजनाओं पर भी विशेष जोर रहा। पिछले दिनों राज्य के किसानों को 50,000 रुपये तक का लोन माफ किया गया। के साथ अगली बड़ी खबर, खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड के खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का अवसर हेमंत सरकार ने दी है। इसके तहत 32 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति संबंधी पत्र हेमंत सरकार के 1 साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिए जाने की संभावना है। हेमंत सरकार के इस निर्णय से राज्य के खिलाड़ियों की सरकार से काफी उम्मीदें बढ़ गई है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिले पूर्व मंत्री सरयू राय, जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हालचाल जानने पूर्व मंत्री निर्दलीय विधायक सरयू राय हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान श्री महतो से स्वास्थ्य की जानकारी ली, वहीं डॉक्टरों से भी शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। विधायक श्री राय ने शिक्षा मंत्री के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर। जिले में नहीं हो रही मिट्टी की जांच, प्रयोगशाला में कर्मियों की है कमी। गुमला में मिट्टी की जांच कैसे हो? मिट्टी जांच प्रयोगशाला गुमला में कर्मियों की कमी है। इसका प्रभाव सीधे प्रयोगशाला के कार्य पर पड़ रहा है। कर्मियों की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य के आधार पर प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना का जांच नहीं हो पा रहा है। के साथ अगली बड़ी खबर। सीएम सचिवालय के कैंप कार्यालय का हाल बेहाल, मधु कोड़ा शिवसेना को छोड़ यहां नहीं पड़े किसी और सीएम के चरण। झारखंड के मुख्यमंत्री सचिवालय के कैंप कार्यालय का हाल बेहाल है। उचित देखरेख के अभाव में संताल परगना के आम लोगों की समस्याओं के निदान का सपना साकार भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आए 20 साल गुजर गए। इस दौरान संताल परगना के आम लोगों की समस्याओं के निदान के लिए 26 जनवरी 2006 में पूरे तामझाम से मंडलीय मुख्यालय दुमका में मुख्यमंत्री सचिवालय के कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया है, लेकिन आज कैंप कार्यालय का हाल बेहाल है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर। झारखंड के किसानों को 15 लाख परिवारों को मिलेगा 29 दिसंबर को खास तोहफा। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताई पूरी योजना। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 29 दिसंबर को हेमंत सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित गठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली मुख्य समारोह में किसानों को 50,000 रुपये तक की कर्ज माफी का लाभ देने की योजना शुरू होगी। के साथ अगली बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व सीएम ने कही ये बात, कारोबारियों में भड़का गुस्सा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित अपने पत्र लेख में किसानों और व्यापारियों के बीच सौंदर्यपूर्ण संबंधों के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने अपने लेख में देश के व्यापारियों को माफिया होने की बात कही है। के साथ अगली बड़ी खबर। झारखंड के पूर्व सीएम ने कही ये बात, कारोबारियों में